मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय चल रहा है, जिसमें जो जैनी हैं और जनाज्ञा को मानते हैं फिर भी उनके सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है, ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है, जिसमें 4 प्रकार के लोग उन्होंने वर्गीकृत किए। एक निश्चयाभासी, फिर व्यवहाराभासी, फिर अभयाभासी, फिर सम्यक्त के सन्मुख मिथ्यादृष्टि, ऐसे 4 प्रकार का वर्गीकरण यहाँ किया। तो पहले जो निश्चयाभासी हैं उनकी बात चल रही है कि वो क्या करते हैं, अपने को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, मत ज्ञानादिक के होते हुए केवल ज्ञानादि सहित मानते हैं, अपने राग सहित होते हुए भी राग रहित मानते हैं। ऐसे ऐसे अनेक तरह की स्वच्छंदता और मंद उद्यमता, आलसीपने का पोषण करते हैं और अंत में निष्कर्ष के रूप में 213 पेज पे देखिए आप, 213 पेज, इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि मिटें वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। इन्होंने तो निश्चयाभासी के प्रकरण के अंत में ये निष्कर्ष का वाक्य लिखा है, लेकिन ये संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाश के निष्कर्ष का वाक्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम मुक्ति का मार्ग है। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार रागादि मिटे ऐसा श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन, उसमें भी रागादि की बात, रागादि में मिथ्यात्व से लेकर के वो सब दोष ले लें, दर्शन मोह चारित्र मोह, और जिससे रागादि मिटे ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और रागादि का मिटना उसका नाम सम्यक चारित्र। बस ये सार है, ये उद्देश्य है। अब व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि की चर्चा आरंभ करते हैं। व्यवहाराभासी की मूल बात क्या है कि वो बाह्य क्रियाकांड में ज्यादा उलझता है और उसको ही धर्म मान के सेवन करता है। उसका वर्णन वो आरंभ करने के पहले 2-3 बातें पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनकी अपन ध्यान रखें पूरे व्यवहाराभासी के प्रकरण के संदर्भ में। पहली तो वो यही है कि जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादिक का ही श्रद्धानादिक करते हैं। उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। माने तो व्यवहार से वर्णन किया है तो उसको ही वो धर्म समझते हैं, इसलिए उनका जो भी करते हैं वो सब मिथ्या स्वरूप परिणमित हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, देखो एक सावधानी की बात वो कहते हैं, यहां ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, प्रतिपादन किया था पाप की अपेक्षा, परंतु यहां जो जीव व्यवहार की प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप निरूपण करते हैं। वो कहते हैं देखो पुण्य पाप से अच्छा है, लेकिन वो व्यवहाराभासी उस पुण्य को धर्म मान लेता है, और इसलिए हम उस पुण्य की सारी प्रवृत्तियों का यहां निषेध करेंगे। ये एंगल है यहां। अब हम ऐसा करेंगे तो इसको सुनकर कोई शुभ प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में चला जाए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम पहले ही कह रहे हैं। वो कह देखो यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे
तब तो तुम्हारा बुरा होगा। पर हम तो उसे बिल्कुल निषेध करेंगे। कह रहे शुभ का, क्यों कि शुभ को ही धर्म मान करके जो संतुष्ट हैं उनकी दृष्टि से हम ये बात कह रहे हैं। यदि यथार्थ सिद्धांत करके मुख्य मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करेगा तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़कर विषय कसाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादि में दुख पाएगा। उपदेशदाता का दोष तो है नहीं। उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य सिद्धांत छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का है। तो ऐसे अभिप्राय से यहां निरूपण करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कह रहे कि जो तुम शुभ भाव तुम्हारे जीवन में होते हैं और शुभ क्रियाएं जीवन में होती हैं, वो अशुभ क्रिया और अशुभ भावों की अपेक्षा अच्छे हैं, फिर भी उन्हें धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। हम तो उन सब को करके और धर्म मानकर जो संतुष्ट हो रहे हैं, उनके धर्म मानने को छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार से उनका हीनपना यहां बताएंगे। और तुमको इतना ही है कि उनमें से तुम्हारे हित बुद्धि निकल जाए, इन्हें मोक्ष का मार्ग तुम नहीं समझो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ये नहीं समझो, इतना उद्देश्य है। अब तुम ये उद्देश्य में तो अपनाओ नहीं और उनको छोड़ दो, तो हमारा वो उद्देश्य नहीं तुम्हें छुड़ाने का। तो कोई ये कहे ना कि भाई तुम ऐसी बात करते ही क्यों है जो तुम्हें खुद ही डर लग रहा है कि हम ऐसा कहेंगे तो लोग ही छोड़ देंगे। तो कहते कोई मरीज दवाइयों का अनाप शनाप सेवन कर रहा है तो उसे वैद्य सावधान कराया कि दवाइयां नुकसान भी करती हैं। कहते हैं ना, कभी कभी अखबारों में आता है ना कि बिना विटामिन से लोग बाजार से खरीद करके और खूब खाते रहते हैं, तो डॉक्टरों की सलाह के बिना नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, वे नुकसान भी बहुत कर सकते हैं। तो ऐसा कह के कोई वो दवाई खाना ही बंद कर देगा, दवाइयां नुकसान करती हैं। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की मर्जी के बिना नहीं लेना चाहिए, नुकसान कर सकते हैं। इससे वो दवाई लेना ही बंद कर दे तो इसमें वैद्य का क्या दोष है। देश विदेश में सब जगह अंग्रेजी दवाइयों के मामले में दो बातें हैं। कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं कि जिनका ये नियम है कि डॉक्टर के पर्चा के बिना, डॉक्टर की सलाह के बिना उनका आप सेवन ही नहीं कर सकते, उन पर लिखा रहता है। कोई दुकानदार आपको डॉक्टर के पर्चा के बिना वो दवाई देगा ही नहीं, और देगा तो वो जेल भी जाना पड़ सकता है उसे। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं, खासकर विटामिन वगैरह विदेशों में तो हर स्टोर में मिलते हैं। जो बड़े बड़े स्टोर है ना, उनमें एक पूरा दवाइयों का डिपार्टमेंट है तो विटामिनों से भरा रहता है और लोग ले आते हैं, अपने घर पर खाते रहते हैं। तो ऐसे ही जो प्रवृत्ति है धर्म, व्यवहार धर्म भी ऐसा ही है, विटामिन जैसा है। लोग अपने मन से जिसको जैसा देखता है करता रहता है। किसी ने 2 उपवास ठोक दिए, किसी ने 5 ठोक दिए, किसी ने एक ही नहीं किया, किसी ने एक आसन कर दिया, किसी ने कभी कुछ दान दे दिया, कभी कुछ कर लिया। माने डॉक्टर लिखता है तो वो तो बराबर एंटीबायोटिक्स देगा तो उसके साथ में विटामिन देता है, इससे ज्यादा नहीं देना, और जी अपने मन से कुछ भी करता रहता है। ऐसे ही दिनवाणी में तो भूमिका के अनुसार आचरण की सब बातें लिखी, शुभ भाव की। 31 गुणस्थान में ऐसा, 4 में ऐसा, 5वें में ऐसा, 6वें में ऐसा, यदि 7वीं प्रतिमा है तो उसको ऐसा आचरण होना चाहिए, 4थी प्रतिमा है तो उसे पुरुषों से उपवास करना जरूरी है, उसके पहले अकेला उपवास करे तो चले, उसके पहले एक आसन करे तो भी चले, ऐसा सब लिखा के नहीं लिखा। लेकिन ये उसके हिसाब से कुछ नहीं, ये तो अपने ही मन से जो भी क्रियाएं हैं उनको कहता है, जैसे करता रहता है। उन्होंने देव पूजा गुरु कास्ती की भी सब बात लिखी है। तो कभी 6 घंटे तक पूजन करेगा और कभी महीने भर तक भगवान के दर्शन ही नहीं करेगा। ये अपने मन से चाहे जैसी प्रवृत्ति करते रहते धर्म की, तो हम तो ये, और उन्हें मुक्ति का मार्ग समझ के करते रहते हैं।
तो हम तो उसके प्रति सावधान कर रहे हैं। अब उस सावधानी के चक्कर में तुम कहा कि नहीं हमें सब छोड़ ही देंगे क्योंकि ये धर्म नहीं है तो हम क्यों करें, तो तुम ही नुकसान उठाओगे। तो हम इस अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, तुम आगे पूरे प्रकरण में इस बात को अब ध्यान रखना, देखा ना। सो ऐसे अभिप्राय से यहां निरूपण करते हैं। अब तो ना तुम्हारे माथे जब मैं बाई डाल दी कि वैद्य का तो कोई दोष नहीं है, तुम दवाई बंद कर दो, तो वैद्य तो बताएगा कि खतरनाक दवाई को तुम बिना मर्यादा के करोगे तो उसका नुकसान होगा। ऐसे ही हम तो तुम्हें, जिन्हें तुम धर्म मान के मोक्ष मार्ग मान के कर रहे हो, तो वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम्हें से हम उसको मोक्ष मार्ग मानना छुड़ा रहे। वो शुद्ध सात्विक वृत्ति हम तुमसे नहीं छुड़ा रहे। इतनी बात पंडित जी ने पहले सावधान करने की, पहले बात करने की पहले ही कह दी। अब आगे देखो, वो कहते हैं कि ये जो धर्मात्मा जीव है ना, व्यवहार धर्मात्मा, व्यवहार धर्मात्मा माने क्या, कि दुनिया तो मान लेगी कि आप धर्मात्मा हैं, बाहर से ही जगत ये मान ले कि आप धर्मात्मा हैं, ऐसी क्रियाएं जिनके जीवन में होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसी जो क्रियाओं वाले कुछ लोग तो जिस कुल में पैदा हो गए, तो उस कुल में जो क्रियाएं चलती हैं, बस उन क्रियाओं को वो अपना लेते हैं बस। तो पंडित जी ने सबसे पहले उनका नंबर लिया कि तुमने, तुम्हारे कुल में वो प्रवृत्तियां चलती थीं, इसलिए अपना लिया, इसलिए वो सच्ची भी क्रियाएं हों तो भी वो धर्म नहीं है। क्योंकि कुलाचार को यदि धर्म होता तो जिस कुल में जो होता है वो सब बातें धर्म हो जाती। जिस कुल में शराब पी जाती तो उसमें शराब पीना धर्म हो जाता, जिस कुल में बकरा काटा जाता उसमें बकरा काटा जाना धर्म हो जाता। इसलिए कुल के हिसाब से कोई धर्म नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये उनने लिया। और दूसरा ये लिया कि कोई कहे कि हमारा तो भाग्य से जो जैन धर्म है ना, ये सच्चा धर्म भी है और हम उसी कुल में पैदा हुए शुद्ध तेरा पंथ में, क्यों, तो फिर हमारे लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे लिए तो ये धारा लागू नहीं होती है ना, तो इसमें हमारा समय खराब क्यों करते हो। तो वो कहते हैं कि सच्चा भी धर्म हो और उसे तुम यदि कुल धर्म मान करके कर रहे हो तो भी उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे कुल में पैदा हुए होते तो तुम उसको धर्म मान लेते। और आज भी यदि कुल वाले बदल देंगे तो तुम भी बदल दोगे, क्योंकि तुमने उसे कुल के हिसाब से स्वीकार किया, आत्मा के कल्याण के हिसाब से स्वीकार नहीं किया। कुल की प्रवृत्ति के हिसाब से स्वीकार किया, आत्मा के कल्याण के हिसाब से तुमने स्वीकार नहीं किया। इसलिए कुल प्रवृत्ति के आधार पर धर्म का निर्णय नहीं होता है। इस प्रकरण में पंडित वल्लभमल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया। वो ये कहते हैं कि जो लौकिक कार्य हैं, व्यवहारिक के कार्य हैं और खान पान पंगत में जीवने के और हमारी बात हैं, ये कार्य तो हमें कुल की अपेक्षा करना चाहिए, उसमें ज़्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। तो उसमें तो हम अपना पूरा माथा मारते हैं, कुल क्रम का विचार नहीं करते हैं। और जो धर्म कार्य जिसमें पूरा माथा मार के विवेक से निर्णय करना चाहिए, उसमें हम विवेक का नहीं करें, कुल क्रम के हिसाब से करते हैं। क्यों? क्योंकि कुल में जो अच्छी बातें चली आई हैं, तो जो हमारे कुल के पूर्वज हैं वो कुल की मर्यादाओं से वाकिफ हैं, वो धर्म के विशेषज्ञ तो हैं नहीं, और उन्हें उसका ज्यादा अनुभव है। यदि आपने शादी करने जा रहे हैं तो माँ बाप जो लड़की देखेंगे, हो सकता है तुमसे अच्छा चुनाव कर लें। वो तुम्हें क्या अनुभव है अभी उस बात का, जितना अनुभव उनको है। इसलिए उसमें ये करना, और मान लो गड़बड़ भी हो गई थोड़ी बहुत, तो कहते हैं एक ही भव के लिए तो गड़बड़ होगी
और यदि धर्म के मामले में गड़बड़ हो गई तो अनंत भव बिगड़ सकते हैं। इसलिए उसमें कि पापा इसमें नहीं चलेगी, इसमें तो जो मैंने विवेक से निर्णय किया है वो ही मानूंगा मैं। लेकिन आज हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। हम सब लोग जैनी कैसे हैं, जरा छाती पे हाथ रख के विचार करना। मैं आप सबसे पूछता हूं कि भाई आप दिगंबर हैं, क्यों दिगंबर है? क्योंकि हमारी माँ भी दिगंबर थी, पिताजी भी दिगंबर थे, इसलिए हम दिगंबर। यदि वे श्वेतांबर होते तो हम श्वेतांबर होते, हमको कुछ तकलीफ नहीं। और जो श्वेतांबर है तो आप कैसे श्वेतांबर हैं? हमारे माता जी सब पता है। और आपको हमारे उस बाल तो श्वेतांबर ही होते हैं, और खंडेर बाल तो दिगंबर ही होते हैं, और अग्रवाल तो दोनों होते हैं, हिंदू और जैन। क्यों ऐसा हमने मान लिया? जाति में धर्मों को बांट दिया। तो हम बिल्कुल यही तो कुल की अपेक्षा से हो गया ना। यदि समझ लीजिए कि आज हम दिगंबर हैं और हम समझे दिगंबर धर्म सच्चा है, तो यदि हम हिंदू कुल में पैदा हुए होते, तो मुसलमान कुल में पैदा हुए होते, तो उसे छोड़कर हम दिगंबर धर्म धारण कर लेते? सच बोलो, नहीं करते ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें भाग्य से हम जो कुल धर्म है के हिसाब से हमको मिलेगी। ये पंडित जी ने अंत में एक बात बहुत मार्मिक लिखी है, ये सारा के करने के बाद लिखी कि यद्यपि ये बात ठीक नहीं है, फिर भी जो कुलादि की अपेक्षा भी जो धर्म को धारण करते हैं वो भी कुछ तो अच्छा है ही, ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि वे कम से कम विषय कसाय से और बहुत उन चीजों से तो बचे रहते हैं, ऐसा उन्होंने अंत में लिखा। कौन सा है? कितने पे? 218 पे है ना। देखो 218 पेज पे नीचे इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत हैं तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं, इसलिए जो कुलादि से भी जैनी हैं वे भी औरों से तो भले ही हैं। ये तो हमारे पुण्य के उदय का हमारे साथ बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 7 रसन से तो हम जन्म से ही बचे हुए हैं। मांस मदिरा तो हमने चखी ही नहीं है। और आज हमको तो ये सोचना पड़ता है कि आलू जमी के अन्न कैसे छोड़ें, रात्रि भोजन कैसे छोड़ें। लेकिन यदि हम किसी मुसलमान नदिक के कुल में पैदा हो गए होते तो वहां पर मांस मदिरा कैसे छोड़ें, रात्रि का भोजन कैसे छोड़ें, यही हमारे लिए बहुत कठिन काम हो जाता। ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है यदि हम कर देते तो। क्यों? यानी क्रांति में क्रांति करनी पड़ती, बहुतों से हमें विरोध करना पड़ता। कल एक लड़के को हम सुना रहे थे, कह रहे थे ना वो कि उसके माँ बाप ने एक चांटा मार दिया कि आलू नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। क्यों? हो सकता है कि वो मुसलमान कुल में पैदा हुआ होता तो कहते मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, वो भी चांटा मार देता। और वो भाग्य से और अधिक सात्विक कुल में पैदा हुआ होता कि जिसमें आलू नहीं खाए जाते हैं, जिसे घर में आलू जमी कंद भी नहीं बनते हैं, तो उसे इस समस्या का वो सामना नहीं करना पड़ता, किसी ताड़ना नहीं खाना पड़ता। तो अब जब आप ये समझ लीजिए कि जब हमारे कुल में वो आचरण नहीं हो तो साधारण से साधारण जो बिल्कुल सहज नियम है वो भी हमें पालन करना कितना कठिन हो जाता है। जब हम छोटी उम्र के हों, हमारी पराधीनता अधिक हो, खान पान दूसरों के अधीन हो, माँ बाप के अधीन हो, अथवा हम बड़े भी हो गए हों तो जरा मानो पत्नी के अधीन है, वो आपने वो बने बना के नहीं मैं तो यही बनाऊंगी, ऐसे ही करूंगी, ये करूंगी, अब क्या करूंगी। आप लोटा छान लो, वो कहे मैं तो अनसनी पानी का भोजन बनाऊंगी, क्या करोगे। मेरे कहने का अर्थ है कि ये हमें महापुण्य के योग से अनुकूलता मिल गई है तो हमें उस प्रतिकूलता का अंदाजा नहीं है, और वो भी कितना कठिन काम है। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि ये तो बढ़िया बात है, लेकिन हम तो ये कह रहे कि अकेले कुल की वजह से तुम उसे धर्म मान बैठ जाओ तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये उसमें तुम्हारी विवेक की छाप होनी चाहिए।
उस कुल में जो धर्म माने हैं उसको भी तुम विवेक से निर्णय करके स्वीकार करो, तो वो तुम्हारा असली धर्म हो जाएगा। वो ही कहते हैं लोग के कामों में ज्यादा माथा नहीं मानना, समझे ना। जो कुल परंपरा से चले आते हैं उस मानना, पंडित जी की सलाह है, मेरी नहीं। और धर्म के मामले में किसी के सगे बाप की भी नहीं मानना। समझ लो पंडित जी भड़का रहे तुम्हारे लिए। और एक बात है भी ऐसी कि हमारा माँ बाप से संबंध किस बात का है, कि देह का ही तो है ना। वे देह के ही तो जनक हैं, उनके आत्मा का तो हम में कुछ नहीं आया है, उनके जीन से ही तो हम में आए हैं। क्यों? तो देह संबंधी मामले में उनकी मानो, तो आत्मा संबंधी मामले से क्या लेना देना है। आत्मा संबंधी मामले में उनकी बात नहीं मानो। ये साफ लिखा पंडित जी ने, देखो 215 पेज पे। इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार परीक्षा करने प्रवर्तन करना योग्य है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुल के हिसाब से तो नहीं, लेकिन जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार हम हैं। आखिर वो लौट फिर के वही बात तो ही ना, हमारे कुल में जो धर्म माना जाता है उनके जो शास्त्र हैं तो उनमें जो लिखा है तो उसके हिसाब से हम मानते हैं। क्यों? इसको मैं जरा और सरल करूं। क्यों आप रात्रि में क्यों नहीं खाते? हमारे कुल परिवार में खाया ही नहीं जाता, कोई नहीं खाता है, इसलिए हम नहीं खाते। और दूसरे तुम क्यों नहीं खाते? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए, हम कैसे खाते है? तो पहले नंबर तो वे कुल वाले हो गए और दूसरे नंबर आज्ञा वाले हो गए। हमारे पुराण में तो लिखा है, हमारे पुराण में तो लिखा है, समझेंगे ना हम, कि वो काम रात्रि में भोजन स्वयं खराब है, नहीं करना चाहिए, गुण दोष के आधार पर नहीं, या तो कुल के आधार पर और या इसके आधार पर वो नहीं मानते हैं। कि वो जो कुल का उदाहरण है ना, जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत में सगी मामा भांजी की शादी होती है, और अपने यहाँ तो मामा और भांजी का संबंध कितना पवित्र माना जाता है। अपनी बेटी से भी ज्यादा पवित्र भांजी को मानते कि नहीं मानते? अपने उत्तर भारत में अपनी जो भांजी है वो हमारी बेटी से भी ज्यादा उसको हम महत्व देते हैं, पवित्रता की दृष्टि से बनते ना, बहन भांजी। तो अब वो कुल के हिसाब से तो वहां वो धर्म है, और कुल के हिसाब से यहां महाधर्म है कि नहीं? तो पंडित जी ये कहते हैं कि कुल के हिसाब में यहां कुल की मानना, ये नहीं कहना कि वो जो अर्जुन था ना, उसने अपने सगे मामा की लड़की से शादी की थी, सुभद्रा जो है ना, उस सगी कुंती जो अर्जुन की मां कुंती है ना, उसके भाई की लड़की थी, शास्त्र में लिखा है। और एक नहीं 25 में मिल जाएंगे उदाहरण। तो तुम वहां शास्त्र मत खोलना, लौकिक कामों में कुल की मानना, समझे ना। यहां शास्त्र निकाल के मत बताना कि उनने भी ऐसे किए थे इसलिए हम अपनी भांजी से शादी करेंगे। तुम करोगे तो तुम महानर्क निगोद का बंद करोगे, और उनने किया तो उन्हें कुछ नहीं। और अभी भी दक्षिण भारत वाले करेंगे तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, और तुम करोगे तो करोगे। तुम एक क्लास के दोनों पास सहपाठी हो तो भी। क्यों? ये कहते लोग, ये तो कुल की बातें हैं ना, तो कुल की मर्यादा के हिसाब से मानना। और इसमें धर्म का क्या है संबंध? धर्म का संबंध यह है कि जब सारा लोग तुम्हारी निंदा करें और ऐसा काम तुम करो तो वो अत्यंत तीव्र राग के बिना संभव नहीं है। और धर्म कहता है जिसमें अत्यंत तीव्र राग हो वो महाअधर्म है। सारे जगत से विद्रोह करने की क्या जरूरत है लौकिक मामले के लिए? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, लिखा क्या नहीं लिखा? ये शास्त्र की आज्ञा है, ये शास्त्र ऐसा कर रहे हैं
टोडामल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है ना, इस शास्त्र में लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि लौकिक कार्यों में कुल संबंधी काम का विचार करना और धर्म के मामले में कुल संबंधी विचार नहीं करना। अब वो जो दूसरे आज्ञानुसारी है, हमारे शास्त्र में लगा लकीर के फकीर, तो वो कहते देखो भाई जैन दर्शन में तो परीक्षा प्रधानी की मुख्यता है। अब ये बात लोगों को बहुत खटकती है, यानी हम अपने जैनियों को ही भड़का रहे कि तुम भले ही जैन कुल में पैदा हो गए, जैन शास्त्रों को मानने वाले हो, लेकिन तुम उस पर कसौटी पर कसो, उसे वैसे ही नहीं मान लो, माने जो बने बनाए जैनियों को हम अजैनी बना रहे। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो इसमें उन्होंने मुद्दे की यह बात कही कि हम किस किस बात की परीक्षा कर सकते हैं। हजारों चीजें ऐसी हैं कि जो जिनकी परीक्षा संभव ही नहीं है। तो पंडित जी ने इसमें कहा कि देखो जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उसमें तो परीक्षा ही करनी पड़ेगी, और जो अप्रयोजनभूत बातें हैं वो शास्त्र की आज्ञा से मान सकते हो नहीं, मानना ही चाहिए, क्योंकि उसमें परीक्षा संभव ही नहीं है। और तुम परीक्षा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा प्रयत्न बेकार जाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपसे तुम्हारा झगड़ा हो गया कि सुमेर पर्वत कितना योजन है, एक ने कहा 1,00,000 योजन और एक ने कहा 1,000 योजन कम 1,00,000 99,000 योजन। बोलो कैसे निपटे मामला? तो चलो नाप लेते। अब जाकर के उसकी परीक्षा तो संभव ही नहीं है, तो ये कहना पड़ेगा चलो शास्त्र में देख लेते। क्यों? तो इसमें आज्ञा, जिसमें जो चीज आज्ञा से मानना है वो आज्ञा से ही माननी है, और जिसकी परीक्षा करना है वो परीक्षा से ही करनी है। वो सब सब्जेक्ट निर्णीत हैं। तत्व ज्ञान जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनमें परीक्षा की प्रधानता है, और बाकी के 3 अनुयोग हैं, करुणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, इसमें आगम की प्रमाणता पानिकता है। तो प्रथमानुयोग तो यही कि भरत चक्रवर्ती के इतनी रानियां थी, ऋषभदेव के 2 पुत्र थे कि 100 पुत्र थे, ये सब शास्त्र के अलावा हमारे पास क्या तर्क वितर्क चल सकता है? कैसे परीक्षा करें? जो शास्त्र में लिखा है वही तो मानना पड़ेगा क्या नहीं? अब एक चरणानुयोग कि आलू में अनंत जीव होते हैं, और जो पानी है गर्म कर लो तो 24 घंटे के बाद तक कोई जीव नहीं, 24 घंटे के बाद वह जीव हो जाते हैं, बिना इसका अंतर्मुहूर्त तक होते हैं। ये सब खान पान की जो मर्यादाएं हैं ये सारी सब आज्ञा के आधार पर ही निर्णय है। अपने विवेक से क्या निर्णय कर सकते हैं? और कौन से कर्म का बंध कब होता है, कब उदय आता है, कब सत्ता होती है, ये सब, और ये भूगोल, इसका हम क्या निर्णय कर सकते हैं? ये सब आज्ञा के अनुसार, समझे ना? और इसलिए जहां जहां न्याय शास्त्र में तर्क विचार विमर्श किया गया है तो वो 7 तत्वों के मामले में तत्व व्यवस्था पर ही, वस्तु विश्व व्यवस्था पर ही, जिसका हम तर्क वितर्क कर सकते हैं उसकी परीक्षा करना। और पंडित जी ने कहा कि जिसकी प्रयोजनभूत बातें सत्य हो उसकी अप्रयोजनभूत बातों को भी सत्य मान लेना। किसी आदमी को तो जैसे अपन से कोई आदमी कहता है ना कि ये काम आप कर लो, ये धंधा करो आप, ये आप ये सगाई कर लो, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। क्यों? कि मेरे को क्यों इतना कर रहा है कि तुम ये धंधा कर लो, कि हाँ जी एजेंट है, तो तू मिलेगा तो इसको कमीशन मिलेगा, इसको इतने ग्राहक बनाएंगे तो इसका भी हिस्सा है, तो सावधान हो जाए। क्यों? कि उसमें उसका स्वार्थ लगा है, तो वो आपको गलत भी गड़बड़ कर सकता है, गलत गाइड भी कर सकता है ना? लेकिन जिसमें उसका किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो तो आप देख लेते हैं कि भाई इसकी जो सलाह है वो निष्पक्ष भाव से होगी, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि प्रयोजनभूत पदार्थों में पक्षपात संभव है, क्योंकि सामने टकराव है ना। और अप्रयोजनभूत पदार्थों में उसका किसी का कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता है, इसलिए अप्रयोजनभूत बातों को आगम के अनुसार मानना। दूसरी बात, स्वार्थ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे पास परीक्षा संभव नहीं है ना, तो हम परीक्षा करके क्या करें, है ना?
ये तो अपन पहले ही चर्चा करके आए हैं कि यहाँ जो शिष्य है वो शास्त्र का पाठी बहुत है, खूब ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। तो जब वो कहा कि नहीं परीक्षा करना, तो फटाफट कहता है आज्ञा सम्यक्त है 10 प्रकार के सम्यक्तों में। अब 10 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं है, वे नाम नहीं गिना सकते, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, चिंता नहीं करना। लेकिन टोडरमल जी के प्रश्नकार को 10 प्रकार के सम्यक्त याद हैं और फटाफट उसने 10 प्रकार के गिना दिए। और उसमें एक आज्ञा सम्यक्त है, क्यों? एक निशांकित अंग है कि भगवान की वाणी में शंका नहीं करना। ये तुम कहते हो हम शंका कैसे करें, परीक्षा करेंगे तो शंका के बिना तो परीक्षा हो नहीं सकती है ना। और एक तीसरी बात और है, 3 तर्क उसने दिए हैं। आज्ञा सम्यक तो धर्म ध्यान में एक आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है, तो शास्त्र ने कहा है इसलिए हम आज्ञा मान के कहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि वही चक्कर है कि प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती है तो उसकी परीक्षा नहीं करना, और प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से जिसकी परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा करना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें तो तुम ये बता दो कि किन की हो सकती है और किन की नहीं हो सकती है, हमारे माथे पे मत छोड़ो। और हमें कौन सी बातें तो परीक्षा करके स्वीकार करना चाहिए और कौन सी बातें बिना परीक्षा के मान लेना चाहिए। कि तुम वो प्रयोजनभूत तो मान लेना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, और अप्रयोजनभूत को छोड़ देना चाहिए। ऐसे चक्कर में हमारे माथे पे मत छोड़ो, है ना। जैसे बोलिए हमसे कहें देखो हमारे पास ये 5 किताबें हैं, तो 5 जो अच्छे सज्जन लोग हैं उनको आप दे देना भेंट में हमारी तरफ से, क्योंकि हमसे ये काम नहीं होगा। इन 200 आदमी के बीच में तुमने कह दिया है कि 5 सज्जनों को दे देना, अब 195 किनको हम दुर्जन कहें। हम आपकी ये आज्ञा मान सकते हैं, ये काम में आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि 5 आप हमें नाम बता दो, एक सुरेश चंद्र जी को दे दो, एक छाबरा जी को दे दो, एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, तो हम बराबर दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम 5 आदमी तुम छांटना सज्जन, ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे वो शिष्य कहता है कि तुम तो हमें बता दो कि किन की परीक्षा करना और किन की परीक्षा नहीं करना। तो उन्होंने वो सूची दी है इसमें, जो बहुत वो मार्मिक है और उसको हमको ध्यान देना चाहिए। देखो यह सूची है यहीं पर, कहाँ है? 216 पेज पर देखो। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म इनकी परीक्षा करना। देखो अपने चर्चा चली थी ना, गुरु की बात लंबी लंबी क्यों करते हो, शास्त्र की बात लंबी लंबी क्यों करते हो। टोडरमल जी कहते हैं ये प्रयोजनभूत है, इसकी बराबर पूरी किसी को गुरु मानना तो परीक्षा करके मानना, और परीक्षा की कसौटी भी कैसे होना उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। पहले ये नक्की करो कि देव गुरु धर्म और जीवादि 7 तत्व और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग ये प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। और जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मान लेना, बाकी की बातें उनकी मान लेना। तो देखो सबसे पहले देव गुरु धर्म लगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि उन्हीं की चर्चा करना मुश्किल हो गया। उन्हीं की परीक्षा करना, वैसे बिना परीक्षा करे मान लो आप। वो कह रहे तुम कि तुम्हारे पापा के कहने से नहीं मानना और गुरुजी के कहने से भी नहीं मानना, लेकिन कुल के बारे में मानना। कुल के बारे में मानना माने क्या? कुल के बारे में मानना माने क्या? आप पूछो कि साहब वो लिखते हैं फला पाटनी, बड़ा बड़जात्या, गोधा, और अपन तो बस आप तो हुकुमचंद जैन ऐसे लिख देते हो। तो अपन कौन है? ये किससे पूछना? अनंत भगवान से, सिद्ध भगवान से, गुरु जी से? ये पापा से पूछना, समझे ना। और पापा जो कह देवे तो वो मान लेना। तो वहां बहस नहीं करना कि वो कहें कि अपन तो कौन है, तो अपन पाट नहीं है,
कैसे पाटनी, बढ़ जाता है क्यों नहीं, हम तो बढ़ जाता है, हम तो पाटनी नहीं, ऐसे नहीं कह रहा है, ऐसे करना। क्योंकि इसमें कोई बहस नहीं चल सकती, इसमें तो पिताजी ने जो बता दिया तो वो ही फाइनल समझना, ये आ गया, समझिए ना। उसमें तूने बहस करी वो अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारी इज्जत को बिगाड़ने वाली बात है। अब देखें अपन कौन है कि जैन है, तो कैसे जैन है, क्यों उसमें बहस करना कि ये वीतरागी धर्म है कि राग धर्म है, ऐसा ऐसा कहता है, तो ऐसा ऐसा ऐसी बात सच्ची क्यों हो सकती है, फिर उसमें बहस करके स्वीकार करना। धर्म को नहीं मानना बाप के कहने से, लेकिन गोत्र और जाति मानना बाप के कहने से, ये बात है समझे ना। किसकी परीक्षा करना और क्या चीज आज्ञा से मान लेना। तो देखो, माँ बाप की परीक्षा नहीं करना और गुरु की परीक्षा करना, क्या लिखा, बहुत खतरनाक बात है। आपको पता नहीं हो कि हमारे पापा कौन है तो मम्मी से पूछ लेना, मम्मी बताए कि जी तेरे पापा हैं, चुपचाप मान लेना। कहना, ये नहीं कहना कि मम्मी सच्ची बात है कि व्हाट इज द प्रूफ। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारा पिता कौन है ये तो माँ के कहने से मान लेना, लेकिन गुरु के मामले में परीक्षा करना, लिखा था नहीं, देव गुरु धर्म जीवादि तत्व और बंद मोक्ष मार्ग, इनके बारे में परीक्षा करना। अब फिर देखिए, परीक्षा भी करना तो ऐसे नहीं करना कि बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो तो हम गए तो दूसरे के तो नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मेरे कम आ रहे थे, लेकिन मैं रोने लग गया तो गुरुजी ने 10 नंबर बढ़ा दिए, तो बहुत दयावान है। ये समझ गए ना कि लोग में जो दया धर्म वगैरह है ना, इनके आधार से परीक्षा नहीं करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार से परीक्षा करना। ये तो सबको आवकार देते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा आओ आओ आगे बैठो, और फटाफट मेरे से कह दिया गया भाषण दीजिए, और आज आपका व्याख्यान होगा, और वो तो कितने महान है। क्यों इससे निर्णय करना है? क्यों पुरुषोत्तम बाबू, तेरे से कितना राग किया, कितना राग नहीं किया, कितना सदव्यवहार किया, कितना दुर्व्यवहार किया, और उनसे क्या बात करें, वो तो हमसे बोले ही नहीं, हमने पहचाने ही नहीं, उन्हें तो आंख उठा के नहीं देखी हमसे। क्यों? ये जो देवसास गुरु का स्वरूप जिनवाणी में है, उसके आधार पर उस कसौटी पर कस करके परीक्षा करना। लिखा ना, दया धर्म के आधार पर निर्णय नहीं कर लेना, क्योंकि वो सभी धर्म में आ जाएगा। जैन धर्म में भी दया कही है, दूसरे धर्म में भी दया कही है। तो वो जो कसौटी भी हमारे पास होनी चाहिए कि जिनके आधार पर उनकी परीक्षा करें, तो वो तो ऐसा नहीं कहते अकेले आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जैनी आज्ञाकारी भी होते हैं धर्मात्मा, और परीक्षा प्रधानी भी होते हैं। यदि सब बातें आज्ञा से ही मानने की हो, इसमें लिखा अर्थशास्त्री में परीक्षा प्रधानी को प्रधान क्यों दिया है? संबंध भद्र तो कहते हैं ना अस्माकम परीक्षा प्रधाना नाम, हम जैसे परीक्षा प्रधानियों के द्वारा ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी। और देखो, अर्थशास्त्री में आप मीमांसा में सच्चे देव की मीमांसा की परीक्षा किसकी? आप्त परीक्षा माने क्या? आप्त माने सच्चे देव की परीक्षा, गुरु की परीक्षा की, बाप परीक्षा नहीं लिखा, आप्त परीक्षा लिखा है। लिखा नहीं? उनके लिए शर्त लगाई गई, वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों, तोपदेशी हों, वे आप हैं। जो पंच महावेद के धारी हों, ईरिया समिति आदि को पालते हों, वे गुरु हैं। बाप के लिए ये लिखा कि जो बीड़ी नहीं पीता हो, सिगरेट नहीं पीता हो, वो अपना बाप है, और जो पीता हो वो अपना बाप नहीं। ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाप की परिभाषा नहीं दी शास्त्र में, ऐसी गुरु की परिभाषा दी है, जिस कसौटी पर देव गुरु धर्म को कसना है, 7 तत्वों को कसना है। तो किनकी परीक्षा करना और किनकी परीक्षा नहीं करना, ख्याल में है ना? मुक्ति के मार्ग में ये पंडित जी ने विवेक पूर्वक इस बात को यहां पर उन्होंने कही है। अब देखिए,
अपन कहाँ तक आ गए हैं? ये पेज नंबर 217 पर सबसे नीचे निकालें, देखो। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा और पूजा प्रभावनादि कार्यों से व अतिशय चमत्कार आदि से जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने का कारण मानकर, जिस धर्म को उत्तम जानकर प्रीतिबंध होकर जैनी होते हैं। परीक्षा करते हैं तो इन पॉइंट से। पंडित जी कहते हैं ये पॉइंट कोई जैन धर्म की परीक्षा करने के है ही नहीं। मैंने पहले एक दफे सुनाया था शायद कि एक सम्राट था, समझ लो अकबर सम्राट था, एक उपन्यास लिखा किसी ने बहुत बड़ा, और उपन्यास की थोड़ा सा मेरा मतलब का उदाहरण याद है, ना मुझे लेखक का नाम याद है ना उपन्यास का नाम याद है, लेकिन कहानी ऐसी है कि शायद अकबर के ने एक घोषणा की कि हम तो उसी धर्म को सच्चा मानेंगे कि जो धर्म अपने चमत्कार दिखा करके हमको बताएगा अपनी महानता। और उसने एक नक्की कर दिया कि जलती हुई अग्नि पर हाथ न रख ले, जलते हुए अंगारे को हाथ पर रख ले, और जिसका हाथ नहीं जले उसके धर्म को हम सच्चा माने। सारी सभा जुड़ी थी, सब लोगों ने उसका कसौटी को मान लिया। घबरा तो रहे थे, क्योंकि यदि हम नहीं मानेंगे तो पहले ही हमारा धर्म झूठा सिद्ध हो गया, ऐसा डर लग रहा था। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा साहब हम इस बात को नहीं मानते। क्यों? कि अग्नि का स्वभाव जलाना है, और यदि वो नहीं जलाएगी तो धर्म कैसे हो गया? वो तो अधर्म हुआ। यदि अग्नि ईंधन को नहीं जलाए तो धर्म हुआ या अधर्म? अग्नि तो उसे कहते हैं जो ईंधन को जलाए। कौन होगा वो? उसमें उन्होंने नाम नहीं लिखा कौन होगा वो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कौन होगा वो? वो जैनी होगा। हम तो वस्तु के स्वभाव को धर्म मानते हैं। हम इस कसौटी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो हम चमत्कार जैन धर्म का की कसौटी नहीं है, और सारा जगत इसी कसौटी पे चल रहा है, और आज जैनी भी उसी कसौटी पे चल रहे हैं कि चमत्कार करके दिखा दें नहीं महाराज हैं। और चमत्कार क्या चमत्कार? आवाज के पुराने जमाने के चमत्कार तो चले गए, ये पानी बरसा दिया, रोक दिया, कौन बरसा कौन रोके भगवान जाने, लेकिन आज तो चंदा करा दिया, रुपयों की वर्षा करा दी, तो वही चमत्कार है। जहां जाते हैं महाराज लाखों रुपए बरसने लगता है, ये चमत्कार हो गया। क्यों? तो किन गुणों के आधार पर परीक्षा करना, उसका निर्णय करने की बात है, ख्याल में है ना? तो इस तरह से अपनी बात हुई कौन परीक्षा प्रधानी। फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग सांसारिक प्रयोजनों की दृष्टि से भी जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, तो वे भी धर्मात्मा नहीं है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक अभाई मेरे से बोले कि साहब जैन बहुत नालायक हैं, और जैन धर्म ऐसा बहुत 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 कहने लगे। ऑफिसर थे वो। मेरे ये बात क्या हुई, क्या हुआ? देखो, मुसलमान है मुसलमान का साथ देगा, मराठी है मराठी का साथ देगा, ईसाई ईसाई का साथ देगा, लेकिन जैनी जैनी का साथ नहीं देगा। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया है ना। वो नौकरी दिलाने का सवाल आएगा तो अपनी जाति वाले को दिलाएगा, लेकिन जैनी घबराता है, डरता है कि मेरे पर पक्षपात का आरोप न लग जाए, इसलिए वो 2 दिन की छुट्टी भी नहीं देगा जैनी आने के बाद। बहुत 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 लंबा भाषण शुरू हो गया उसका, इसलिए वो ने बहुत कहा, तो मैंने तो जैन लिखना ही बंद कर दिया। क्यों? कि जैन लिखने से कोई जैनी सपोर्ट तो करता नहीं जान लेने पर, और सामने वाला जान लेता है कि ये जैन है तो वो और सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए अच्छा है पता ही नहीं चले। तो फिर जब वो ठंडा हो गया तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब, जैन आप क्या लाभ लेना चाहते हैं? जैन धर्म से, जैनी से क्या लाभ लेना चाहते हैं? 7 तत्व सीखना है आपको, मैं सिखाने को तैयार। मुक्ति में कैसे जाते हैं वो बताने को तैयार। उसको
उपकार भी कहां कराना है, उसे तो अन्याय कराना है, अपने साथ पक्षपात कराना है, और उसके साथ पक्षपात नहीं किया तो जैन धर्म नालायक हो गया, और उसके साथ पक्षपात कर देता तो जैन धर्म लायक हो जाता। इसमें जैन धर्म की लायकी और नालायकी का क्या सवाल है? तुम्हें जैन धर्म का लाभ चाहिए ना, तो जैन धर्म का तुमको तो लौकिक लाभ चाहिए, तुमको तो नौकरी चाहिए, तुमको तो नौकरी में तरक्की चाहिए, तुमको तो छुट्टी चाहिए, तुमको तो और काम चाहिए, तुमको जैन धर्म कहां चाहिए? जैन धर्म पढ़ाने के लिए तो देखो कितनी फ्री में संस्थाएं खुली हुई हैं, अपने यहां भी खुली है, बापू नगर में भी और सांगानेर में भी, कि आपको भोजन की सुविधा, आवास की सुविधा, सारी सुविधाएं फ्री हैं, और तुम धर्म पढ़ो तो। लेकिन तुम्हें पढ़ना है डॉक्टरी, तुम्हें पढ़ना है इंजीनियरिंग, तुम्हें पढ़ना है अर्थकरी विद्या, समझे ना, और उसमें कोई जैनी तुम्हें सहयोग नहीं देवे तो जैनी स्वार्थी। लोग उसमें भी देवे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं सच्चा जैनी तो अपनी सारी शक्ति जैन धर्म के प्रचार में, क्योंकि वो तो ये मानता है कि जैन धर्म स्वीकार करेगा तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। क्यों? वो तो वो ये देगा, लो चलो हम दे तुम्हारी हमारी किताब हम ले दे, आप फ्री में ले जाओ, कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो मेडिकल की किताब खरीदवा दो फ्री। क्यों? चाहिए ना, वो कोई खरीदवा तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन उसे क्या, वो हमारा और तुम्हारा संबंध धर्म का है ना, तो हमसे कहते हो ना कि तुम हमारा सहयोग करो, हमारी तुम्हारी जान पहचान तो है नहीं, हमारी तुम्हारी जाति तो एक है नहीं, हमारा तुम्हारा प्रांत एक नहीं है, भाषा एक नहीं है, तुम धर्म के आधार पर हमसे सहयोग मांग रहे हो ना, तो हमारा धर्म संबंधी सहयोग लो ना। क्यों? लेकिन तुम्हें धर्म संबंधी सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हें तो विषय कसाय का पोषण वाला सहयोग चाहिए। तो वो आजीविका जैसे का कहा यहां पर जैन धर्म के पढ़ाई की यहां पर फ्री में व्यवस्था है, चलो अपन जैन धर्म ही पढ़ लेते हैं, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, जैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, समझे ना, हम यही पढ़ लेते हैं फ्री में मिल रहा है। तो ऐसे आजीविकादि का प्रयोजन साध कर वो धर्म पढ़े, श्रद्धा से नहीं। तो वो कहते धर्म का तो आत्मा के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए था, लेकिन धर्म का उपयोग हम अपने लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, वो सब इसमें आ गए। क्यों? जैसे अपनी यूनिवर्सिटी खुली हुई है और इसमें सैकड़ों प्रोफेसर हैं और सैकड़ों सब्जेक्ट हैं, और सब सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं उनके हिसाब से तनख्वाह मिलती है। मान लो ऐसे यूनिवर्सिटी में जैन सब्जेक्ट भी खुल जाए, तो जैन सब्जेक्ट का प्रोफेसर आए तो उसे फ्री में पढ़ाना चाहिए कि उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए, और यदि वो तनख्वाह लेके पढ़ाए तो क्या वो आजीविका का प्रयोजन की सिद्धि हो गई क्या वो इसलिए पढ़ाए? वो तो उतनी मेहनत कर रहा है, तब वो गणित पढ़ाता, तब जैन धर्म पढ़ा, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना है तो पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के लिए उसकी ये मिल रही है। ये नहीं है, वो तो जो धर्म के नाते लौकिक अपने प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है और वास्ता देता है धर्म का, साधर्मी भाई होने का, वो सारे लौकिक प्रयोजन से धर्म की सिद्धि की बात है। और बराबर यहां खड़े होकर के घूस जैन धर्म की प्रशंसा करना है, 1 घंटे का भाषण देंगे प्रशंसा में, और 1 मिनट बाद ही पूछो अरे साहब सब ऐसा ही है, इसमें क्या नहीं, ऐसा होता है, भगवान के किए बिना कुछ होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और यहां पर वो बाकायदे जैन धर्म पर बोलते जा रहे हैं। तो वो है स्वार्थ तो पूरा। लेकिन जिसकी अंदर में जो श्रद्धा है और वो ही बाहर से बोल रहा है, तो वहां स्वार्थ क्या है? धर्म के प्रचार का तो अभियान तो चलाना ही पड़ेगा ना, और अभियान में सभी तरह के लोगों का सहयोग चाहिए। बोलने वाला बोलेगा, लिखने वाला लिखेगा, पैसा देने वाला पैसा खर्च करेगा, कोई नहीं कर सकता मजदूरी करने वाला मजदूरी करेगा, आखिर एक किताबें छापनी भी पड़ेंगी, बाइंडिंग भी करनी पड़ेगी, उठा के वहां तक ले जानी भी पड़ेगी, तो हर आदमी अपने अपने तरीके से सहयोग देगा। और आज का जमाना स्पेशलिस्टों का है। स्पेशलिस्ट का मतलब समझे ना, कि
हर आदमी हर काम में निपुण नहीं हो सकता है। एक मान लो कि बोलने में निपुण है, एक लिखने में निपुण है, एक छापने में, एक बाइंडिंग बनाने में निपुण है, एक छापने में निपुण है, एक कंपोज करने में निपुण है। तो वो हर आदमी निपुण है, अपना अपना विशेषज्ञ है, तो वो काम एकदम बढ़िया होगा कि नहीं? अब एक ही आदमी सब काम करेगा तो वो निपुण नहीं होगा, तो सब काम बिगड़ जाएंगे। जब एक आदमी एक ही काम करेगा तो उसका सारी उसके जीवन, मैंने बोला था ना, एक आदमी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा और 6 महीना में लिखा, तो 6 महीने तक वो हवा खा के तो लिखेगा नहीं। तो लिखने के लिए उसकी और उसके बाल बच्चों के आजीविका शुद्ध सात्विक दृष्टि से कितनी व्यवस्था उसी में से करनी पड़ेगी ना, तब तो वो 8 घंटा बैठ के लिख सकेगा ना रोजी ना, नहीं तो वो शास्त्र नहीं लिखा जाएगा। तो वो उसकी शास्त्र की आजीविका हो गई कि नहीं हुई? वो तो दूसरी चीज लिखता तो उसको उतना ही पैसा मिलना था, तो ये लिखा, वो तो उसकी मजदूरी की बात हुई, मेरे ख्याल में है ना। तो लेकिन जो धर्म के नाम पर लौकिक लाभ लेना चाहता है, वो वास्तव में आजीविका के आधार पर वो धर्म के उसले कोई जैनियों में अच्छा होता, पारसियों में ऐसा बहुत अच्छा है कि कोई आदमी जावे गरीब हो गए तो सारा पूरे गांव का मकान दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं। ईसाई धर्म स्वीकार कर लो तो जैसे सारी कन्वर्सेशन हो रहा है ना, अब बहुत स्पष्ट शब्दों में वे करने वाले भी कहते, जिन्होंने स्वीकार किया उनसे पूछो जा करके, जो है ना आदिवासी लोग, उनसे पूछो कि तुम क्यों बन गए ईसाई? बन नहीं जाते, भूखों मर जाते, ना हमारे बच्चे पढ़ लिख सकते थे, ना बीमारी का कोई इलाज था, तुमने क्या किया? तो साफ ही कह रहे कि वो बहुत बढ़िया धर्म है, इसलिए मैंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, बल्कि मेरे को उनने सारी सुविधाएं जुटाई, तो नहीं कि और तुम छूता-छूत मानते हो, हमको बिल्कुल अलग बैठाते हो। उन्होंने हमको बराबरी पे बैठा रहा, बराबर कह ही दिया, और तो और अपनी लड़की भी दे दी हमें। वो तो अपने कहते हैं कि एक ईसाई औरत ने किसी आदमी को शादी करने के चक्कर में डाल के और उसे ईसाई बना लिया, तो उसने बहुत बड़ा धर्म का काम किया। वो समझती है कि मैंने ये ईसा मसीह का काम किया कि एक आदमी को ईसाई बना लिया, वास्तव में वो धर्म किया। अब इसके साथ संसारिक प्रयोजन की दृष्टि से अब अंत में देखो 220 पेज पे अपना है ना, 220 पेज, जो ऐसे व्यवहाराभासी हैं जिसमें जिनका पीछे वर्णन किया है, वे कोई भी धर्म बुद्धि के धारक नहीं है। धर्म बुद्धि से उन्होंने धर्म को स्वीकार नहीं किया। धर्म बुद्धि से धर्म को स्वीकार करने की चर्चा बाद में करेंगे। ये जो आजीविका से के लिए किया, जो कुल प्रवृत्ति से किया, जो देखा देखी किया, जो आज्ञानुसारी किया, ऐसे जो धर्म के धारक हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये 220 पेज पे पूरा कच्चा चिट्ठा सबका लिखा है। देखो एक एक को पढ़ता हूं मैं। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है और दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं और नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ से स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, तो कुछ पता नहीं है। ये पुजारियों की और भक्ति करने वालों का कच्चा चिट्ठा है 3 लाइन में। 250 वर्ष पहले जैसा होगा और आज भी सब देखो, जो अपनी आलोचना होती इसी की होती है कि नहीं होती है। भक्ति करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, ना हाथ में गाते हैं बजाते हैं, और उसमें लिखा ना, उसमें पाठ क्या है, मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ, उसका स्वरूप क्या है, वो करता है जगत का नहीं है, मैं उसे प्रार्थना कर रहा हूँ तू मेरा भला कर दे, लेकिन वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, कोई विचार नहीं है लिखा ना। और ये इसका कोई विचार नहीं है, ये तो ऐसे भक्तों की हालत है। और फिल्म बहुत बढ़िया बन जाती है उनकी, देखो कितनी जोरदार भक्ति कर रहा है ना। अब देखिए कदाचित कुदेवादि की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव, सुगुरु, शास्त्रादि, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्री की कोई पहचान नहीं है। मैंने बोला था ना कि वैसे शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम की जगह महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। वो सर्वज्ञ को भोला भाला कह रहा है।
और कुछ तो परमानेंट बने हुए हैं भजन, और जिन भगवान के यहाँ गए उन्हीं का नाम जड़ दिया। ऐसे कुछ गाने वाले हैं ना, हिंदू मंदिर में गए तो हिंदुओं के भजन बोल दिए, जैन मंदिर में गए तो जैन मंदिर के बोल दिए। उनने 10-5 जैनियों के भजन तैयार कर रखे हैं, 10-5 हिंदुओं के रखे हैं, और कहीं मुशाहरा में मौका लग जाए तो मुसलमानों के जाए तो वही गाएंगे, उन्हें क्या है ना। देखो, यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहे, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। कैसे मुझे अधिक से अधिक नाम मिलेगा, यश मिलेगा, नाम लिखाया जाएगा तो क्या होगा, मतलब वो बराबर विचार रखता है। यदि तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है ना। परिणामों की पहचान नहीं है। यदि वृत्ताधिक धारण करता है तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, तो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी क्रिया करता है, और अंतरंग में जो रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार नहीं है। बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है, और पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, तो जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो व विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो, गुण अधिक हो, वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है। यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, विधि अवधि का ज्ञान नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति इन लोगों की पाई जाती है। किन लोगों की, ध्यान रखना, कुल की अपेक्षा, देखा देखी, आगमन आज्ञा की अपेक्षा, ये लोग जो हैं जिनमें धर्म प्रयोजन, आजीविकादि प्रयोजन की अपेक्षा से उनकी जो धर्म की प्रवृत्ति है वो ऐसी होती है। इसका वर्णन उन्होंने एक दफे किया। ये तो उन्हें है कि जो धर्म को तो ज्ञानी तो बन गए हैं और ऊपर से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनकी क्रियाओं में क्या कमी है उसका थोड़ा ज्ञान कराया। बाकी कल